तो अभी तक हम जो लेक्चर्स पढ़ रहे थे वो हम एक रिकॉर्डिंग के ज़रिए कर रहे थे पैड पे। तो अब हम बोर्ड पे आ चुके हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बीइंग ऑन बोर्ड। सो बिफोर गोइंग ऑन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो भी कमेंट्स होंगे आपके वो ज़रूर शेयर करना सो दैट आई वुड नो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हम क्लास 10th का फिजिक्स जो देख रहे थे। इसमें हमने लाइट को पढ़ा, लाइट होता क्या है, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़े और हमने इसमें केसेस देखे थे, एक दो केसेस जो स्पेशल केस था रिफ्लेक्शन का। अब हम बात करने वाले हैं जो है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? हम घर में देखते हैं, हमारे पास ऐसे छोटे से आईने होते हैं। These are plane mirrors. These are plane mirrors. और ये पॉलिश्ड रहते हैं, एक पीछे साइड से इनमें सिल्वर का कोटिंग किया जाता है जो आईना हम देखते हैं। अब हम मिरर्स की बात करेंगे जिसमें आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? अगर मैं एक बड़ा सा स्फीयर लूं, एक स्फीयर लेते हैं हम, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट लेंगे। We will cut a part out of this small part. ये इधर आएगा अपने पास and this becomes a spherical mirror. इसके दो टाइप्स हैं इस spherical mirror के। जो हमने छोटा हिस्सा इसे काटा, spherical mirror का एक छोटा हिस्सा काटा, हम दो हिस्सों में वो देख लेंगे। One is curved inwards, another is curved outwards. Curved outwards and curved inwards. इसको हम बोलते हैं concave और इसको बोलते हैं convex. ये कैसा दिखता है? ये होता ऐसा है और इसका बाहर वाला पोर्शन पॉलिश्ड रहता है, इसका कर्व्ड वाला पोर्शन पॉलिश्ड रहता है। दोनों में क्या फर्क है? अगर हम स्पून को देखेंगे, स्पून इस प्रकार का होता है, इस फिगर में होता है, इस पोजीशन में होता है। जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, अगर बाहर के पोर्शन को हम कवर करेंगे और रिफ्लेक्शन खाली यहां से होगा, दैट मींस दिस पोजीशन, तो ये कनकेव मिरर कहलाएगा। अगर हम यहाँ पोर्शन को, ये पोर्शन जो है इसको पॉलिश करेंगे और यहाँ जो ये वाला पोर्शन है इसमें रिफ्लेक्शन होगा, वो कन्वेक्स मिरर होगा। ये इनमें अब टर्मिनोलॉजी है, कनकेव और कन्वेक्स में अब टर्मिनोलॉजी है। पहली टर्म जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? अगर हम देखेंगे दिस मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर और हमने ये पार्ट यहां से काट लिया। इस स्फीयर का एक सेंटर रहेगा अपने पास, obviously every sphere has a center, every circle has a center. Similarly, this would also has a center. So center of curvature is a center of sphere. Center of sphere of which mirror is our part. जिसका स्फेरिकल कनकेव मिरर हिस्सा रहता है, जो स्फीयर का वो हिस्सा रहता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, डिनोटेड बाय
बाई सी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये रहा पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो है अपने पास, दूसरी टर्म जो है अपने पास, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी कहाँ पे होता है वो दिखाएंगे हम। इससे पहले और एक टर्म जो है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरे पास ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स व्हाटएवर यू वुड लाइक टू टेक, इसका यहाँ पे सेंटर रहता है, तो एक लाइन होती है, a line passing through, कहां से जा रही है ये, C, कहां से पास हो रही है, C से। इस लाइन को मैं क्या कहता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसमें भी रहेगी और इसमें भी रहेगी, ये अलग अलग होगी ऑब्वियसली, नॉट सेम। तो यहाँ C इधर रहेगा इसका, कनकेव मिरर का C इनवर्ट पोर्शन की तरफ रहता है एंड कन्वेक्स मिरर का उस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से सेंटर ऑफ कर्वेचर शो करते हैं। इसके बाद जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Before going to radius of curvature, we will term another thing, that is pole of mirror. Pole of mirror होता क्या है? Pole of mirror, it is a point or it is a center of a concave and convex reflecting surface. जो भी reflecting surfaces है उनका जो center रहता है जहाँ से principal axis पास हो रही है उसको मैं पोल ऑफ मिरर कहता हूँ, एंड डिनोटेड बाय P। इसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, फॉरगेट दैट। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, इट इज ए रेडियस, किसका रेडियस रहेगा ये, स्फीयर का, of which mirror is part, जिसका मिरर हिस्सा रहता है उसी का ये पार्ट, सॉरी उसी का ये रेडियस होता है पूरे स्फीयर का। ऐसे देखेंगे रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या होगी रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू C, this would be our radius of curvature। जो डिस्टेंस होगी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये अपना रेडियस रहेगा। इसके बाद और एक चीज है जो हमें जाननी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अब और एक चीज है उसको कहते हैं फोकस। फोकस आप जानते हैं कि पॉइंट वेयर ऑल आवर कंसंट्रेशन इज, वो पॉइंट जहां पे हमारा सारा तवज्जो, सारा ध्यान जिस पॉइंट की तरफ होगा। सिमिलरली इन कनकेव मिरर्स देयर इज अ पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम थिंग हियर, दिस इज known as focus। ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज आवर पोल एंड इट लाइज बिटवीन, कहां पे है ये, P एंड C में। ये हो गया कनकेव का। कन्वेक्स का देखेंगे, दिस इज C, दिस इज F, सेम। अब इधर कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ही रहेगा। यहाँ पे इस पॉइंट्स पे हमें और एक चीज जानने की जरूरत है, दैट इज जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। मींस इट कन्वर्जेस
all the light rays which are being reflected from it. सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे जिसका नाम फोकस है। और कन्वेक्स मिरर को हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। मींस इट विल डाइवर्ज ऑल द लाइट रेज which will be reflected from it, but यहां पे ऐसे शो करने हैं। फोकस इसका वहां है क्योंकि सारी लाइट रेज कहां पे मीट होगी, फोकस पे, और वी हैव टू शो देम लाइक दिस। तो ये यही से इमर्ज होके आ रही है। दिस वाज अबाउट फोकस। अब फोकस में और एक चीज है, वो अपने पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती क्या है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं? फोकल लेंथ अगर आप देखोगे, फोकल लेंथ इट इज डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस कहां से कहां होगी ये, पोल से फोकस तक, पोल से फोकस तक, और ये चीज अपने पास आर है। अब इसके बीच में रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अगर हम इसको, इसका एक डेरिवेशन भी है अपने पास लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस फोकल लेंथ रहता है। कैसे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। अगर मेरे पास ये सेंटर है, यहाँ से इसका रेडियस होगा, और रेडियस का जो हाफ वाला पॉइंट होगा वो फोकस होगा, मतलब P, CP जो है वो ट्वाइस F होगा। इससे क्या पता चला, रेडियस जो है, सॉरी फोकल लेंथ जो है 1/2 ऑफ रेडियस रहता है। रेडियस का वो आधा रहता है, सॉरी रेडियस का आधा रहता है। तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, सिंपल 2 आ जाएगा r/2। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ द मिरर्स जो हमें जाननी जरूरी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। जो मिरर्स हैं उनमें इमेज कैसे बनती है, कहाँ पे बनती है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस चीज को जानने के लिए वी हैव टू नो रूल्स फॉर रे डायग्राम्स। इसके लिए रे डायग्राम्स के लिए, जो भी रे डायग्राम्स है उनके लिए रूल्स क्या रहेंगे। तो दिस इज सॉरी नॉट वाज कॉनकेव एंड कन्वेक्स। पहला रूल जो है, ये अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C, दिस इज P, दिस इज C, सॉरी दिस इज F, दिस इज C। सेंटर में लिखना। तो क्या कह रहा है, इफ ए लाइट रे इंसिडेंट, अगर मेरे पास एक लाइट रे है वो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है यहां से यहां से, किस पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, दिस इज एन इंसिडेंट रे, आई जिससे मैं क्या करूं, इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू, यहां पे फोकस दिखाते हैं, ये कहां जाएगी, फोकस पे। यहां पे कैसे दिखाएंगे, यहां पे तो यहां जा रही है, बट वी हैव टू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स, यहां से, सिंपल। यहां से आ रही थी, यहां से आ रही थी, दिस वाज द फर्स्ट रूल
a ray of light, incident ray of light parallel to principal axis will go through focus. This was the first rule. Second rule जो है अपना क्या कहेगा? Second rule कहता है if a ray of light passing through focus, कहाँ जा रही है? Focus में, it will be parallel to principal axis. This is the second rule. तो यहाँ क्या है? यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे आ रही है, ऐसे. We have to show these directions. अब यहाँ पे ऐसे आ रही है. It will be parallel to principal axis. यहाँ पे it will be parallel to principal axis like this. Simple. Next rule. If a ray of light passing through center of curvature में से अगर कोई light ray जा रही है, suppose this is the light ray. This is the diagram for the third rule. ये कहाँ जाएगी? It will retrace its path. वापस अपने path पे जाएगी जहाँ से आई. This is the third rule. Fourth rule is if a light of ray obliquely to the pole of mirror, किस पे एंगल बना रही है? Obliquely means this is the written statement of the NCERT. If a ray of light is incident ray obliquely to the principal axis towards the point P. Towards the principal axis towards the point P. Obliquely means कोई भी एंगल बना रही है. Suppose this is 30 degree, 40 degree, कोई भी एंगल इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट पे. What will happen after reflection? It will come back after reflection, making a same angle जो इसने यहाँ पे बनाया था. This was all about spherical mirrors. तो हम जान चुके हैं कि मिरर्स होते क्या हैं, इनमें इमेज फॉर्मेशन हम देखनी है तो इसके रूल्स हमने पढ़े, और मेन चीज़ हमने इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी क्योंकि एग्जाम में आती है. तो do share the video, subscribe the channel, press the bell icon and like the video. Thank you.